हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स में हम फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है और क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। फोटो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू एक्शन पोटेंशियल, है ना। यानी कि ये वो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर वो स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सो द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है रेटिना में और जो लाइट रेज हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ दीज फोटो रिसेप्टर्स। क्या आपको नाम से समझ में आ रहा है फोटो रिसेप्टर्स, है ना, कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कब स्टिमुलेट होंगे? दे आर स्टिमुलेटेड विद द लाइट, है ना। जब भी लाइट रेज इन रिसेप्टर्स पे फॉल करती हैं दीज रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, ठीक है। और एक बात और फोटो रिसेप्टर्स के बारे में है, इनको हम टेली रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। टेली रिसेप्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लाइट रेज हैं ये दूर से आती हैं, है ना। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना। सो दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टेली रिसेप्टर्स, ठीक है। लाइट रेज दूर से आती हैं और इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। Now when we talk about the location, these receptors are present in the retina. रेटिना हमारे आई की इनर मोस्ट लेयर होती है। जो आईबॉल है, आईबॉल के अंदर बेसिकली देयर आर 3 लेयर्स, है ना। नाउ यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द आईबॉल। इन द फ्रंट देयर इज कॉर्निया। कॉर्निया के बाद में 2 चेंबर होते हैं, एक एंटीरियर चेंबर होता है, एक पोस्टीरियर चेंबर होता है। इसके ठीक पीछे पाया जाता है लेंस। लेंस के पीछे होती है विट्रस बॉडी और जो सबसे पीछे वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं रेटिना, है ना। अगर हम रेटिना को ड्रॉ करें, 3 लेयर्स हैं रेटिना की, तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं रेटिना, है ना। तो ये पोस्टीरियर पार्ट को ये बेसिकली लाइक दिस, है ना। जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको ये कवर करती है लेयर, ठीक है। तो ये जो सेकंड लेयर है रेटिना के अंदर बेसिकली देयर आर 10 लेयर्स पाई जाती है रेटिना में। तो जो सेकंड लेयर होती है फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जर्नी ऑफ लाइट रेज को देख लेते हैं। तो जर्नी ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज हैं सबसे पहले कहाँ से आती हैं? ये डिस्टेंस से आएंगी या नियर ऑब्जेक्ट से आएंगी, है ना। तो लाइट रेज सबसे पहले आती हैं, ये कॉर्निया पे जाती हैं, कॉर्निया से ये क्रॉस करती हैं aqueous humor। aqueous humor इट इज़ अ लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चेंबर, ठीक है। अब aqueous humor से ये लेंस को क्रॉस करती हैं, लेंस से क्रॉस करके ये आती हैं विट्रस ह्यूमर में और विट्रस ह्यूमर से दीज लाइट रेज दे फॉल ऑन द रेटिना, है ना। अब ये जो रेटिना है यहाँ पे देयर आर फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो रेटिना की लेयर पे फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं which are of 2 types, ये 2 प्रकार के होते हैं। वन इज रॉड्स एंड अनदर इज कोन्स, ठीक है। अब ये जो रॉड्स एंड कोन्स पर जब लाइट रेज पड़ती हैं देयर अकर सम फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और इसको हम विजुअल फोटो ट्रांसडक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज विजुअल फोटो ट्रांसडक्शन, है ना। यहाँ हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो विजुअल फोटो ट्रांसडक्शन होता है इसके बाद में फाइनली देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज टेकन अप टू द ब्रेन। ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है एरिया नंबर 17 और जो उसके एसोसिएट एरिया हैं दैट इज एरिया नंबर 18 एंड 19, है ना। इसे रिले करती हैं और जो इमेज है उसको हम फिर देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रॉड्स एंड कोन्स, है ना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वन इज रॉड्स एंड अनदर इज कोन्स। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन रॉड्स एंड कोन्स बट अगेन देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन रॉड्स एंड कोन्स, है ना। तो अगर हम पहले रॉड्स को देखें, रॉड्स आर सिलेंड्रिकल शेपेड स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। ये सिलेंडर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी लेंथ होती है 40 से लेके 60 माइक्रॉन एंड डायमीटर इज 2 माइक्रॉन। एट द सेम टाइम अगर हम कोन्स को देखें तो कोन्स थोड़े से स्मॉल होते हैं इन कंपैरिजन टू रॉड्स एंड दे आर कोनिकल इन शेप। अब रॉड्स हो या कोन्स हो दे कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, है ना। दे आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 4 पार्ट्स में हम इनको देखते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज द आउटर सेगमेंट, दोनों में ही पाया जाता है। सेकेंड इज इनर सेगमेंट, अगेन इट इज सीन इन बोथ। देन द थर्ड इज सेल बॉडी एंड द फोर्थ इज साइनेप्टिक टर्मिनल, है ना। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। नंबर 1 आउटर सेगमेंट, नंबर 2 इनर सेगमेंट,
नंबर 3 सेल बॉडी एंड नंबर 4 साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक, नाउ द आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड इज रॉड शेपेड एंड लॉन्ग, है ना। तो क्योंकि रॉड शेप सिलेंडर शेप का होता है इसलिए हम इसको रॉड्स बोलते हैं। कोन का जो आउटर सेगमेंट है ये कोनिकल शेप का होता है इसलिए हम इसको कोन्स बोलते हैं। अब रॉड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्रीली फ्लोटिंग अबाउट 1000 मेम्ब्रेनस डिस्क पाई जाती हैं। और एक खास बात ये है कि ये जो डिस्क की मेम्ब्रेन्स हैं, है ना, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके ऊपर लाइक दिस देयर इज अ प्रोटीन विच इज अटैच्ड टू दिस मेम्ब्रेन्स, है ना। मेम्ब्रेन के ऊपर ये अटैच्ड रहता है, ठीक है, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है। नाउ इफ वी लुक एट द कोन्स, तो कोन्स के अंदर इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज्ड मेम्ब्रेनस डिस्क नहीं होती बल्कि मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं, है ना। सो देयर आर मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द कोन्स। और ये जो मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स हैं इनके ऊपर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोप्सिन, है ना। तो ये जो इनफोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन हैं इनको हम सैक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो डिस्क हैं इनको हम मेम्ब्रेनस डिस्क भी बोलते हैं, ना। वी कैन राइट इट एज मेम्ब्रेनस डिस्क। ठीक है। तो ये तो हो गया आउटर सेगमेंट के बारे में। तो जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जो पिगमेंट रॉड्स के अंदर पाया जाता है दैट इज रोडोप्सिन, दिस इज टू बी नोटेड। और जो पिगमेंट कोन्स के अंदर पाया जाता है दैट इज फोटोप्सिन। पिगमेंट रॉड्स के अंदर, कोन्स के अंदर, दोनों के अंदर, आउटर सेगमेंट के अंदर पाया जाता है ना। उसके बाद में आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट को एक नैरो कनेक्टिंग सीलियम कनेक्ट करता है। ठीक है, दोनों के अंदर ये कॉमन होता है। देन द नेक्स्ट इज द इनर सेगमेंट, है ना। अब इनर सेगमेंट के अंदर देयर आर माइटोकॉन्ड्रियाज एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, है ना। तो जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स और माइटोकॉन्ड्रियाज दोनों पाए जाते हैं ये भी दोनों के अंदर लगभग सेम होता है। देन द थर्ड इज सेल बॉडी, है ना। तो सेल बॉडी के अंदर एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दोनों के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। Then the fourth part of rods and cones is the synaptic terminal. Now this synaptic terminal contain the neurotransmitter और जो न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के अंदर रॉड्स और कोन्स में पाया जाता है दैट इज ग्लूटामेट, है ना। सो ग्लूटामेट इज द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक टर्मिनल। दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स। नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन द रॉड्स एंड कोन्स, है ना। तो जो नंबर है, नंबर इन ईच आई, रॉड्स आर अबाउट 120 मिलियंस इन ईच आई, कोन्स आर अबाउट 6 मिलियंस इन ईच आई, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो रॉड्स हैं दे आर 20 टाइम्स मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू द कोन्स। देन द सेकेंड इज लेंथ, लेंथ इज 40 to 60 माइक्रॉन, कोन्स की 35 से लेके 40 माइक्रॉन होती है। देन वी कम टू द डायामीटर, डायामीटर इज 2 माइक्रॉन, कोन्स में लगभग 5 माइक्रॉन के करीब होता है। शेप अगर देखेंगे जैसा कि हमने अभी देखा है ना, यहाँ पर हमने अभी देखा था जो रॉड्स हैं दे आर लॉन्ग एंड सिलेंडर शेपेड और जो कोन्स होते हैं दे आर कोनिकल इन शेप। ठीक है। फिर अगर हम आउटर सेगमेंट देखेंगे तो आउटर सेगमेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर है और जो कोन्स का स्मॉल और कोनिकल होता है। ठीक है। फोटोपिगमेंट की हम बात करें तो रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन पाया जाता है, कोन्स के अंदर फोटोप्सिन पाया जाता है। लोकेशन ऑन रेटिना, अगर हम इनकी लोकेशन देखें रेटिना में, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जो रॉड्स हैं, रॉड्स आर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी एंड कोन्स आर प्रेजेंट मेनली फोविया सेंट्रलिस एंड सम एट द पेरीफेरी, है ना। अब आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें ये रेटिना की ये दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेटिना जो कि पोस्टीरियरली आईबॉल में पाई जाती है ना। तो ये रेटिना, ये वाला जो पार्ट है ये पेरिफेरी हो गया और ये जो पीछे वाला पार्ट हो गया ये सेंट्रल पार्ट हो गया, है ना। अब रेटिना में पीछे की तरफ एक डिप्रेशन होता है छोटा सा जिसको हम बोलते हैं ये वाला, है ना। दिस इज नोन एज फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस के थोड़े नीचे से देयर अराइजेस द ऑप्टिक नर्व जो कि इंपल्सेस को ब्रेन तक लेकर जाती है। ठीक है। तो अगर हम रॉड्स की बात करें तो रॉड्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, है ना, यानी कि रॉड्स का जो नंबर है ये पेरिफेरी में ज़्यादा होता है। ठीक है। कोन्स आर प्रेजेंट एट द फोविया सेंट्रलिस, यहाँ पे कोन्स पाए जाते हैं
ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना रॉड्स पाए जाते हैं ना कोन्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही नहीं पाए जाते। बाकी जो एरिया है यहाँ पर रॉड्स कोन्स दोनों पाए जाते हैं, है ना। थोड़े बहुत कोन्स, वेरी लिटिल अमाउंट, दे आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, ठीक है। तो सबसे पेरिफेरी पे हो गए रॉड्स ज़्यादा नंबर में, कोन्स हो गए हमारे फोविया सेंट्रलिस के अंदर, थोड़े बहुत कोन्स दे आर स्कैटर्ड एट द पेरिफेरी, है ना। और ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना रॉड्स पाए जाते हैं और ना ही कोन्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो लोकेशन हो गया, लोकेशन ऑन रेटिना, rods are present at the periphery, cones are present mainly at the fovea centralis and some are present at the periphery, ठीक है। they are absent at blind spot, absent at blind spot, दोनों ही rods और cones blind spot पे नहीं होते हैं। sensitivity to light देखें तो rods are more sensitive to light, cones are less sensitive to light, है ना। तो rods about 100 times more sensitive होते हैं in comparison to cones। now threshold देखें तो rods का threshold low होता है, cones का threshold high होता है। Now when we look at the types, rods are of single type, है ना, एक ही टाइप के होते हैं। कोन्स को अगर हम देखेंगे तो कोन्स 3 टाइप के होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड सेंसिटिव दे आर 60% कोन्स आर सेंसिटिव टू रेड कलर, 30% कोन्स आर सेंसिटिव टू ग्रीन कलर एंड 10% कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, है ना। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, दे आर 3 टाइप ऑफ कोन्स, ठीक है। न्यूरल कनेक्शन अगर हम देखें 10 to 100 रॉड्स आर कनेक्टेड टू सिंगल ऑप्टिक नर्व, है ना। तो 10 से लेके 100 रॉड्स एक ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर हम कोन्स को देखें, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना 1 कोन इज कनेक्टेड टू 1 ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो जो एफिशिएंसी यहाँ पे कोन्स की हमको देखने को मिलती है। नाउ व्हेन वी लुक द फंक्शंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, तो जो रॉड्स का फंक्शन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन और नाइट विजन और स्कोटोपिक विजन, है ना। तो रात में देखने के लिए या फिर अगर डिम लाइट हो, ऐसी कंडीशन में हमारे रॉड स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। और इस विजन को हम बोलते हैं स्कोटोपिक विजन, या फिर हम इसको ब्लैक एंड वाइट विजन भी बोलते हैं, है ना। जबकि जो कोन्स हैं, कोन्स के यहाँ पे 3 लेवल पे फंक्शन है। पहला ब्राइट लाइट, डे लाइट विजन, है ना। तो दिन में देखने के लिए, दिन में जो लाइट है वो बहुत ब्राइट होती है, ठीक है। तो हमारे कोन्स स्टिमुलेट होते हैं, इसको हम फोटोपिक विजन भी बोलते हैं, है ना, फोटोपिक विजन, ठीक है। देन सेकेंड फंक्शन ऑफ कोन्स इज अक्विटी ऑफ विजन। किसी भी चीज़ को बहुत एक्यूरेटली ऑब्जर्व करने के लिए, अक्विटी ऑफ विजन के लिए कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तीसरा है कलर विजन, किसी भी कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए। रॉड से कलर आइडेंटिफाई नहीं होता, रॉड्स कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। कलर को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी कोन स्टिमुलेट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रॉड्स, the structure of rods as well as the differences between rods and cones. I hope you have understood this topic. Thanks for watching.